स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड करवा रही हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। Question number first is given. Which of the following pair of the linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। मैं आज आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि हमें जो गिवन लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ये है हमारी यूनिक सॉल्यूशन रखती है या नहीं। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है? a1/a2। यदि इफ a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो हमारी क्या कंडीशन होती है? ये होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। तो देखते हैं सबसे पहले कंडीशन कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? a1 = 2, b1 = 1, a2 = 3 एंड b2 = 2। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? वैल्यूज पुट करते हैं। 2/3 = 1/2। तो 2/3 हमारी 1/2 के इक्वल नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इंट्रोडक्शन दिया था तो उस समय आपको बहुत एक इजी ट्रिक बताई थी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उसी के द्वारा मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो वो ट्रिक क्या थी? सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये क्या है हमारे? a1 b1 क्या है हमारे? x और y के वेरिएबल कोएफिशिएंट हैं और c1 c2 क्या है हमारे? कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस में c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी? 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2, a2 की वैल्यू आ गई हमारी 3, b1 की वैल्यू आ गई हमारी 1, b2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 एंड c1 की वैल्यू है हमारे पास -5 एंड c2 की वैल्यू है हमारे पास -8। अब ट्रिक बताते हैं हम आपको कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? b1 का c2 से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, b1 c2 माइनस b2 का c1 से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, b2 c1 अपॉन a1 का b2 से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, a1 b2 माइनस a2 का b1 से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? a2 b1। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 b1 की हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 1 × -8 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अपॉन 4 - 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2/1। तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? 2।
अब बाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस प्रकार लिखते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। आगे और हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन A1 और A2। x की वैल्यू फाइंड करने में हमने खाली A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखा था, और बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम A1 B1 C1 के आगे A1 A2 B2 C2 के आगे A2 और लिख देते हैं। अब फिर इसका क्रॉस मल्टीपल करके हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू इजीली लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे लास्ट वाले C1 का A2 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, C1 A2 माइनस फिर C2 का A1 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वह सेम रहता है जो x का डिनोमिनेटर होता है, A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार आप इजीली x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम C1 A2 C2 A1 A1 B2 और A2 B1 की इस वाले फार्मूले में क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी निकल के, y इक्वल टू आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -5 × 3 -15 माइनस 8 × 2 -16 माइनस प्लस +16 अपॉन 4 - 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स x एंड y की वैल्यू बहुत ही इजीली तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा फाइंड कर दी है। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।